नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता के होते हैं। इन दिनों माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। मंदिर के प्रशासन भी नवरात्रि से पहले ही माता के मंदिर में पूरी तैयारियां कर लेते हैं और सुबह से ही लोग मंदिर में आने लगते हैं और ये जो सिलसिला है वो शाम तक चलता रहता है। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया है कि साल में नवरात्रि 2 बार आते हैं और इस बार माता की ज्योति का मिलन उत्तराखंड के श्रीनगर के मंदिर में है। वहां से ही माता की ज्योति को लाया जाता है जो कि मंदिर राम में विराजमान है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मंदिर का विशेष महत्व है और इस बार मंदिर में बाहर से आए हुए भक्तों को हर समय लंगर मिलेगा। वहीं मंदिर में आए भक्तों का कहना है कि वे लगातार कई वर्षों से मंदिर में आ रहे हैं और उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। श्री महाकाली महादुखुंजनी मंदिर में हर 6 महीने के बाद आश्विन नवरात्र या चैत्र नवरात्र, इस बार आश्विन नवरात्र में माता जी की सर्वप्रथम ज्योति मिलन का हर 6 महीने बाद आयोजन किया जाता है। इस बार माता जी की ज्योति का मिलन हरिद्वार उत्तराखंड में धारी देवी जो श्रीनगर के पास में स्थित है, नदी के बीच में माता जी का मंदिर है, बड़ा सिद्ध पीठ है। वहां से माता जी की ज्योति का मिलन करा के ज्योति को लाया गया। आज प्रथम दिन नवरात्र से माता जी की अखंड ज्योति यहाँ विराजमान है। 9 दिन ये आयोजन बड़े धूमधाम से मंदिर में मनाया जाता है। आज पहला नवरात्र है तो इसलिए मैं स्पेशली आया था दर्शन करने के लिए। और नवरात्रि पे मैं हर बार ही आता हूँ। ये तो मुझे माता रानी जब से बुला रही है मैं आ ही जा रही हूँ। बस मुझे सब कुछ दे दिया है माता रानी ने। मुझे बस एक लड़की की शादी हो जाए, मेरी लड़की की। इस बार बहुत देर लगा रही है माता रानी। मैं बहुत सुखी हूँ। माता रानी लड़की ने मुझे बहुत कम कर रखा है, सब कुछ भी दे अपने घर जाएगा। मैं जब तक मुझे शक्ति देगी माता रानी मैं आती रहूंगी। माता रानी मुझ पर देर रखे। है और आज के दिन जो है देखिए मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तमाम जगह से श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस बीच तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। बता दें मंदिरों में यहां पर जोत जलाई जा रही है, रोली चढ़ाई जा रही है, कुमकुम चढ़ाई जा रही है, अगरबत्ती से मां का जो है पूजन अर्चन किया जा रहा है। मां को चुनरी भी चढ़ाई जाती है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन का भी देखिए बेहद खास मान्यता है और माना जाता है कि आज दूसरे दिन जो है मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का जो है पूजा की जाती है। इसके भी देखिए बहुत मान्यता है क्योंकि देखिए नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन उनकी पूजा करने से माना जाता है कि आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। वही देखिए ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ है कि आचरण वाली, यानी कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली मां ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन है। वही मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में अच्छे गुण आते हैं और साथ ही आपके अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना होती है और ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और ये देखिए तप, त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों को भी बढ़ावा देती है जो कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। इसी के साथ अब आपको बताते हैं देखिए इसकी भी खास मान्यता है क्योंकि नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के तपस्विनी रूप की पूजा होती है और देखिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि मां दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। नारद मुनि के कहने पर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और हजारों वर्ष तक उनकी कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें तपस्विनी या फिर ब्रह्मचारिणी कहा जाता है और इस कठिन तपस्या के दौरान उन्होंने कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया। उनकी इसी तरह तप के प्रतीक के रूप में जो है नवरात्रि के दूसरे दिन इनके रूप भी इसी रूप की पूजा होती है और इसी के साथ साथ नवरात्रि के दूसरे दिन मां के इस रूप की पूजा उनके दृढ़ संकल्प और समर्पण के प्रति रूप में की जाती है
और वही आपको बता दें कि ये दिन हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ निश्चय से हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। लेकिन इस बीच हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मंदिरों की, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तमाम भक्त पहुंचे हुए हैं, मंदिर में पूजा और अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, कल से नवरात्रि शुरू हो चुका है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और कहा जाता है कि ये जो 9 दिन होता है वो विशेष खास महत्व होता है। और इसी के साथ साथ देखिए, नवरात्रि में कुछ लोग 9 दिन का उपवास भी रखते हैं और खासतौर से ये भी माना जाता है कि जो लोग 9 दिन का उपवास नहीं रख पाते हैं वे नवरात्रि के पहले और अंतिम दिन जो है उपवास रखते हैं। और कहा जाता है कि अगर आप 9 दिन जो है मां की उपासना करते हैं, मां की पूजा करते हैं, आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो आपको मनवांछित फल भी मिलता है और इसी के साथ साथ मां का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। फिलहाल आपको बताते चले कि शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुका है, कल से शुरू हो चुका है और इसके लिए लगातार तमाम मंदिरों में अब 9 दिन पूरी भीड़ भाड़ रहेगी। और सीधे लिए चलते हैं आपको गुरुग्राम, जहां पर हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे और इसी के साथ साथ आज के दिन का क्या कुछ मान्यता है वो भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विजेंद्र, देखिए आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, खासतौर से आज के दिन का क्या मान्यता, जहां पे आपकी मौजूदगी है इस समय मंदिरों का क्या हाल है और क्या तस्वीर? सपना, देखिए आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और माता ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जा रही है। जो भक्त हैं वो सुबह से 4 बजे से ही व्रत रखते हैं और उसके बाद मंदिर में पहुंचकर पूजा करते हैं। तो तमाम यहाँ पर मंदिर है, काफी वहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। और शीतला माता मंदिर की बात करें तो वहाँ पर काफी उनके लिए काफी महत्व रहता है। जो माता में विश्वास रखते हैं या 9 दिन व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों में लगातार जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और सुबह 4 बजे से तांता लग गया था। और कुछ भक्त मौजूद है हमारे साथ। क्या कहेंगे, आज दूसरा नवरात्रा किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है? बहुत जोर से बहुत श्रद्धा का चल रहा है सीजन। हमारे मंदिर में बहुत आस्था है, लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं। इस मंदिर में जरूर और जरूरी है। आज दूसरा नवरात्रा है, क्या मान्यता है, किस तरह से लोग पूजा अर्चना करते हैं और जो दिनचर्या रहती है नवरात्रि पर, जो लोग व्रत रहते हैं उसकी दिनचर्या कैसे रहती है? सुबह सुबह हमारे यहाँ पे तो भक्तों का तांता लगा रहता है। सुबह मंदिर में जैसे भी ऐसा लोग सुबह दिनचर्या उसके नहा धो के आते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। उसी हिसाब से सारा दिन अपने हिसाब से मतलब वेज रहते हैं, जैसे शाकाहारी रहते हैं। 8 दिन में 9 दिनों में हमारे जो भक्तजन है वो स्पेशली भी वेज रहते हैं। तो क्या 9 नवरात्रों में इसी तरह से भक्त आते हैं मंदिर के अंदर? और क्या 9 दिन का भंडारा वगैरह जिस तरह से होता है? हम लोग यहाँ पे 8वीं और 9वीं में भंडारा करते हैं, तो उसमें हमारे बहुत भक्तजन आते हैं और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। क्या कहेंगे, कितना पुराना मंदिर है और किस तरह की मान्यता है? हमारे बहुत पुराना मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है हमारा। ये जब से कॉलोनी बनी है उससे पहले का ही मंदिर है ये। और यहाँ पे इतनी मान्यता है, जो भी श्रद्धा से यहाँ पे कुछ मांगने आता है उसको जरूर 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 हमारे शंकर बोले और उसको बड़ी प्रदान करें। शीतला माता की धरती भी कहा जाता है इसको, शीतला माता मंदिर के यहाँ भी लाखों भक्त नवरात्र पर दर्शन करने के लिए माता के पहुंचते हैं। कैसा देखते हैं कि दूर दराज से देश विदेश से भी लोग शीतला माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारी गुरुग्राम की धरती को वैसे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो गुरु ग्रंथ साहिब की धरती है और फिर हमारी शीतला माता यहाँ विराजमान है, जिससे कि हमारे जितने भी मंदिर है सबको उनका आशीर्वाद रहता है। और जो भी भक्तजन जिस भी मंदिर में गुरुग्राम में आता है उनको शीतला माता का आशीर्वाद तो जरूर 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 मिलता है। बिल्कुल, देखिए सपना, नवरात्र शुरू हो गए हैं, आज दूसरा नवरात्रा। ऐसे में जो भक्तजन है वो काफी उत्साह के साथ व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और माता से जो मनोकामना है वो मांगते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर सच्चे दिल से आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो मान्यता है वो पूरी होती है। जी सपना। विजेंद्र, देखिए कल से नवरात्रि शुरू हो चुका है और जब पहला दिन होता है तो देखिए मंदिरों में भी काफी भीड़ देखने को मिलता है। ऐसे में विजेंद्र, कल की क्या तस्वीर थी? क्या प्रशासन की तरफ से पूरे चाक चौबंद व्यवस्था किए गए थे, या क्या ये जो भीड़ है वो 9 दिन तक रहता है या फिर सिर्फ शुरुआत के और अंतिम दिन ही रहती है? नाम से जाना जाता है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। बताया जाता है कि गुरु द्रोण यहाँ पर आए थे और जिस तरह के महाभारत का जो कृत्य था वो यहाँ पर कुछ अंत इसके यहाँ पर घटे थे। आपको हम बता दें जो शीतला माता मंदिर है वो काफी प्रसिद्ध है और देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। और वहाँ का जो दृश्य है भक्तों का
वो विचित्र है, अद्भुत है। लाखों की भीड़ आए दिन दर्शन करने के लिए पहुंचती है और उसी को लेकर जो प्रशासन है, जो शीतला माता साइन बोर्ड है, वो पूरी तरह से अलर्ट रहता है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं और साथ ही साथ पुलिस की तैनाती की जाती है और फायर ब्रिगेड या तमाम एम्बुलेंस के इंतजाम किए जाते हैं। किसी बस को अचानक किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है, ट्रक सेवा पूरी तरह से वहां पर रहती है। 3 डॉक्टरों की बैठती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि देश विदेश से लोग आते हैं और अगर हम गिनती करें की काउंटिंग करें कि कई लाख लोग 9 दिन तक माता के मंदिर में पहुंचते हैं, तो काफी भीड़ वहां पर रहती है और श्रद्धालु वहां पर मन्नतें मांगते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि जब नवजात से बच्चा शिशु होता है तो वहां पर उसके बाल भी उतारे जाते हैं, जोड़ की मिट्टी छाटी जाती है और भी कई तमाम तरह की वहां पर मान्यता है। तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए जाते हैं सपना, और काफी प्रसिद्ध मंदिर है, लाखों की भीड़ वहां पर आती है। तो कहीं ना कहीं शीतला माता का जो मंदिर है, माता शीतला में आस्था है। आज दिन सुबह शाम वहां पर काफी बड़े उस पर पूजा होती है, भक्त वहां पर उमड़ते हैं। तो काफी अद्भुत मंदिर है, उसको लाइव प्रसारण भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम की धरती है, गुरुओं की धरती माना जाता है। काफी प्राचीन यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटी है जिसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में है, महाभारत में है। जी सपना विजेंद्र तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। आखिरी दिन सभी पार्टियों के नेताओं और उम्मीदवारों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और इसी दौरान सभी नेता विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। तो वहीं तमाम दलों की ओर से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशियों और पार्टियों की तरफ से हर संभव कोशिश की गई। सभी दलों के जो नेता हैं और स्टार प्रचारक है और इसी के साथ साथ उम्मीदवारों ने भी बुधवार को प्रदेश में कई जगह रैलियां जनसभाएं की। अब प्रत्याशी जो है और उनके समर्थक सिर्फ डोर टू डोर अभियान ही कर सकते हैं और अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और ग्राफिक्स के जरिए देखिए हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा में देखिए कुल मतदाता ज्यादा है, जहां पुरुष की मतदाता 1,07,75,000 है, वहीं महिला के 95,77,926 है। थर्ड जेंडर मतदाता है 467 है और इसी के साथ साथ दिव्यांग मतदाता है 1,49,142 है और सर्विस मतदाता जो है 1,09,217 है और 2,31,093 जो कि 85 वर्ष आयु के ऊपर के मतदाता है। वही 8,821 जो है वो 100 वर्ष से अधिक आयु के है। नए पंजीकृत जो है वो 1,29,392 है। अब बता दें विधानसभा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होने हैं, 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। और इस बीच आपको बताते चले कांग्रेस के मेवा सिंह को उतारा गया है। गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बीजेपी की मंजू हुड्डा हैं। बादली में बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ के सामने कांग्रेस के कुलदीप व्यास हैं। कालावली में बीजेपी से राजेंद्र देशुजोधा तो कांग्रेस से शीशपाल सिंह मैदान में है। शाहबाद से बीजेपी के सुभाष कलसाना का सामना कांग्रेस के रामकरण से है। झज्जर में बीजेपी के कप्तान बिरधाना का मुकाबला कांग्रेस की गीता भुक्कल से है। बेरी में बीजेपी के संजय कबलाना का मुकाबला कांग्रेस के डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान से है। इसराना से बीजेपी से कृष्णलाल पवार और कांग्रेस के बलवीर सिंह वाल्मीकि मैदान में है। रादौर में बीजेपी के श्याम सिंह राणा के सामने कांग्रेस के बिशनलाल सैनी हैं, तो वहीं रेवाड़ी में बीजेपी के लक्ष्मण सिंह यादव का मुकाबला कांग्रेस के चिरंजीव यादव से है। सफीदोन से बीजेपी के रामकुमार गौतम और कांग्रेस के सुभाष गंगोली आमने सामने हैं, तो वहीं समालखा में बीजेपी से मनमोहन भड़ाना तो कांग्रेस ने धर्म सिंह छोकर को टिकट दिया है। साढौर में बीजेपी के बलवंत सिंह के सामने कांग्रेस की रेणु बाला है, तो वहीं सोनीपत में बीजेपी के निखिल मदान का मुकाबला कांग्रेस के सुरेंद्र पवार से है। कलानौर में बीजेपी की रेणु डावला का सामना कांग्रेस की शकुंतला खटक से है। कालका में बीजेपी की शक्ति रानी के सामने कांग्रेस के प्रदीप चौधरी हैं। खरखौदा में बीजेपी के पवन खरखौदा और कांग्रेस के जयवीर हैं। गोहाना में बीजेपी के डॉक्टर अरविंद शर्मा के सामने कांग्रेस से जगबीर सिंह मलिक हैं। नीलोखेड़ी में बीजेपी से भगवान दास कबीरपंथी के सामने कांग्रेस के धर्मपाल गोंदर हैं।
बहादुरगढ़ में बीजेपी के दिनेश कौशिक के सामने कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह जून को उतारा है। और हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने हरियाणा चुनाव को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा 5 अक्टूबर को हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए हरियाणा पुलिस पूरी तरह से तैयार है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। तो हमारी पोलिंग है स्टेट के अंदर और इसके लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं 225 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां हरियाणा में तैनात की गई हैं और इसके अलावा करीब 30,000 पुलिसकर्मी और 21,000 से ज्यादा होमगार्ड और 11,000 जो हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं एक्स सर्विसमैन उनकी भी तैनाती की गई है। और इंटरस्टेट नाके हैं 218 और विद इन द स्टेट ऑल्सो 13 नाकाज। इसी तरीके से जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं जो पूरे स्टेट के अंदर चेकिंग आजकल कर रही हैं और 60 करोड़ से ज्यादा की अभी तक सीजर हो चुकी हैं। और खबर नानौल से है, जहां पर अनाज मंडी में कांग्रेस की रैली के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सांसद दीपेंद्र हुड्डा के रैली में पहुंचने से पहले स्टेज के पास युवाओं के बीच धक्का मुक्की के चलते कुछ युवक बिजली के तारों में फंस गए और उनमें से एक युवक को बिजली का करंट भी लग गया। इस बीच आपको बता दें जिसे तुरंत ही नानौद के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे हिसार के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक युवक गांव बास का बताया जा रहा है। तो देखिए कांग्रेस की रैली में यह बड़ा हादसा हो गया है, जहां करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जैसे ही युवक को करंट लगी उसे हिसार के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन युवक ने पहले ही दम तोड़ दिया। बेहद दुखद घटना कांग्रेस की रैली से आ रही है, जहां पर एक युवक करंट की चपेट में आ गया। बता दें आपको कि यहां पर काफी संख्या में भीड़ की मौजूदगी थी, काफी लोग यहां पर भीड़ में इकट्ठा थे, थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी हो रही थी और इस बीच एक युवक जो कि करंट की चपेट में आ गया। हालांकि आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। और वही बहादुरगढ़ में दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरी कार जलकर राख हो गई। गनीमत यह रही कि समय रहते कार में सवार पूरा परिवार सकुशल बाहर निकल आया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, मगर तब तक पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी कार। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। कार के मालिक ने बताया कि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल से आ रहा था। रास्ते में वह फल लेने के लिए रुका। जैसे ही उसने जाने के लिए कार स्टार्ट की तो अचानक गाड़ी के अंदर धुआं और दुर्गंध आने लगी और इसके बाद तुरंत गाड़ी चालक ने अपने परिवार को गाड़ी से बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी। हम दिचाऊ से आए थे, नजरगढ़ दिचाऊ से। यहाँ बच्चे के लेने के लिए आए थे। समाल इसके मामा है, ये इसकी मामी छोड़ने आई थी, यहाँ से घर वापस जा रहे थे हम। तो किस तरह हुआ ये हादसा? हम भी गाड़ी रोक के काफी देर से खड़े थे, फ्रूट लेके आए थे, तो चलने के लिए हम इसने बैठा दिए। हम चलने चाबी घुमाई तो एकदम से स्मेल से आने लगी। फिर ये गुड़िया बोली पापा बहुत जोर से स्मेल आ रही है। तो मैं ठीक है, हम उतर गए। फिर उतरने लगे तो इतने में गाड़ी में आग शुरू हो गई। तो आपका परिवार अभी सेफ है? हाँ बिल्कुल सेफ है जी। हमारे पास कॉल आई थी, टोल के पास आग लग गई है, जान वाला कोई नुकसान नहीं है। बाकी फायर ब्रिगेड मौके पर बुला लिए, इन आग बुझा दिया। स्थिति कंट्रोल में है? स्थिति कंट्रोल में है बिल्कुल। कुछ कारण पता चले अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। अभी बातचीत करने बाद पता चला किस कारण से आग लगी। तो परिवार अब सेफ है? हाँ बिल्कुल परिवार सेफ है, कोई जान माल का नुकसान नहीं है। पास में पटाखे भी पड़े हैं? हाँ हो सकता है जिनसे भी लगी हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। बाकी इनसे पता करते हैं, पता करने के बाद। पटाखे मिले आप लोगों को? हाँ मौके पड़े हैं।
और खबर इंद्र से है, जहां पर पश्चिमी यमुना नहर से एक युवती का शव बरामद किया गया है। शव को प्रसिद्ध गोताखोर प्रकट सिंह की टीम ने बाहर निकाला है। शव की शिनाख्त यमुनानगर की रहने वाली एक युवती के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले को लेकर शव कब्जे में लेकर के आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसको लेकर मृतक युवती के परिजनों का कहना है कि उनके लड़के स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के लिए 3-4 दिन पहले शहर में गई थी, लेकिन कुछ घंटे के बाद ही उन्हें सूचना मिली कि उनकी लड़की ने नहर में छलांग लगा दी, जिसका कारण अभी तक मालूम नहीं है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक नहर से एक युवती की शव बरामद की गई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंद्र से, जहां पर कई दिनों से चल रही थी युवती की तलाश और अब जो है सफलता हासिल हुई है और नहर से पुलिस को एक युवती का शव बरामद हुआ है। हालांकि जांच पड़ताल की जा रही है और ये संदिग्ध मौत के बारे में भी पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ इसके पीछे का कारण है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही नहर है जिसमें युवती के शव की बरामदगी की गई है। फिलहाल आपको बताते चलिए, लगातार पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही थी और पुलिस युवती के शव को ढूंढने की प्रयास कर रही थी और इस बीच पुलिस को जो है ये बड़ी सफलता हासिल हुई और युवती के शव को फिलहाल आपको बता दें इस नहर से बरामद कर लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये सर एक गोताखोर प्रगट सिंह 24 सालों से इंसानी की पोस्ट सेवा निभाती आ रही है और 4 दिन पहले यमुनानगर पुलिस और यमुनानगर के जो ड्राइवर थे उनके द्वारा मैसेज मिला था कि सरदार जी यहाँ पर आज 12 बजे के आसपास अयोध्या यूपी के रहने वाला प्रवासी परिवार यहाँ पर रहता था। उनकी लड़की दोपहर 12 बजे के आसपास बूढ़िया पुल से नहर के अंदर उन्होंने छलांग लगा दी है। तो पुलिस आप उस चीज का ध्यान रखना है, परिवार की मदद करनी है। तो आज इंद्री पुलिस द्वारा सुबह मैसेज मिला कि नहर के अंदर कबाड़ के अंदर एक लड़की की लाश को देखा गया है, जिसकी जानकारी मिलते तुरंत टीम अंग्रेज बॉबी बलविंदर के साथ मौके पर पहुंचे थे। सर मैं कमरे में तक काम कर गया था। उसके बाद जो है मेरे स्कूल का जल दांत दिखा देना यार डॉक्टर वाले कि मैंने जो दिहाड़ी भी लगाया दांत दिखा के 7 बजे रात घर पे आया तो उसकी माँ सब रो रहे थे ना। मेरे से कुछ पता नहीं चला, खबर उतने समय पता लगा कि वो गिर गई नहर नदी में। यही मेरे पता लगा था सर। क्या था, झगड़ा वगैरह था? झगड़ा कुछ नहीं था, उसने वो पता कोई फार्म भरने गई थी, फिर यार में फार्म भरने माँ जो है तो फिर अपना हो सकता है रेट देखूंगा पास हो गया कि नहीं हो गया। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? ये 14 में गई थी। वो जी कॉलेज 2nd ईयर में थी जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या पैसे पूछे को लेकर के फीस पास करने के? नहीं जी नहीं, वो हमारे घर से कह के गई कि उस स्कॉलरशिप के फार्म भरने जा रही है जी। तो कह के निकली जी, तो हमें थोड़ी देर बाद फोन आता है कि जी तुम्हारी लड़की यहाँ से छलांग लगा चुकी है। फोन पे बातें करते जा रही थी, जो इसने देखा वो बता रहा है कि फोन में बात करते हुए जा रही थी, फोन यहाँ रख के छलांग लगा चुकी है। तो जी जहाँ वो पुलिस वाले थे फिर वहाँ जाके हमने FIR लिखवाई जी। तो फोन उसका उन्हीं के पास है जी। वो कह रहे स्टेटमेंट निकलवाएंगे फोन के नंबर की, तब आगे जांच पड़ताल करेंगे कि आखिरी बार किससे बात हुई है, क्या हुआ है, अब वो बताएंगे जी। और खबर अंबाला से है, जहां लगातार बारिश के बाद भी धान की फसल अनाज मंडी में पहुंच रहा है। किसान धान की कटाई के बाद लगातार मंडी में पहुंच रहे हैं और अभी तक अंबाला शहर की अनाज मंडी के सचिव की अगर माने तो मंडी में अब तक 57,000 क्विंटल गेहूं मंडी में पहुंच चुका है। और सचिव की अगर माने तो मंडी में गेट के पास के द्वार पे ही किसान अपनी फसल लेकर अंदर जा रहे हैं। धान में अब तक 57,000 क्विंटल के लगभग मंडी में आ चुकी है आज पर गेट और उसमें से 26,312 लगभग 50% सूरत खरीद लिया और उसमें से 5,000 क्विंटल की लिफ्टिंग भी हो चुकी है। लेकिन लिफ्टिंग आज थोड़ी तेज की है उन्होंने और किसान ने मीटिंग ली है, ट्रांसपोर्टर भी मिला है और लिफ्टिंग थोड़ी तेज कर देंगे, यानी कि 50% परचेज हो चुकी है। आवक का 57,000 क्विंटल की 26,000 क्विंटल परचेज हो चुकी है। पिछले साल अब तक 1,46,000 क्विंटल थी टोटल अवेलेबल, इस साल अभी तक 57,000 क्विंटल आई है, लिमिट से नीचे, क्योंकि अभी बरसात के कारण 2-3 दिन के लिए
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या रंग खिला